ही है। देहरादून में 5वां नेशनल लीडर्स समिट का आयोजन। सीएम धामी ने महिलाओं को किया सम्मानित। कहा, समिट का उद्देश्य है महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करना। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने पुलिस को दिए निर्देश। लैंसडाउन कॉर्बेट क्षेत्र के आसपास पुलिस को विशेष निर्देश। 9 साल की पार्टी में हुड़दंग रोकने पर जोर। देहरादून सिटी के भीतर निर्माणाधीन भंडारी बाग फ्लाईओवर का कार्य जारी। आगामी जून तक पूरा हो जाएगा निर्माण कार्य। लोगों को जाम की समस्या से मिलेगी राहत। हरिद्वार के रिहायशी कॉलोनी में आया सांभर। मौके पर मौजूद स्थानीय नागरिकों ने तत्काल पुलिस टीम को दी सूचना। वन विभाग ने किया सांभर को सुरक्षित रेस्क्यू। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तराखंड में महिलाएं संगठित होकर तमाम क्षेत्रों में व्यवसाय कर रही हैं, जिससे महिलाओं को रोजगार उपलब्ध हो रहे हैं। मुख्य सेवक सदन में बिजनेस उत्तरायणी संस्था की ओर से मंथन 2025 5th नेशनल लीडर्स समिट का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम महिलाओं को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये समिट महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं ने अपनी प्रतिभा, परिश्रम और नवाचार के बल पर अपने परिवार, समाज और प्रदेश को आगे बढ़ाया। महिलाएं राज्य की आर्थिक और सामाजिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के श्रमिकों के लिए एक बड़ी राहत का ऐलान किया है, जहां सीएम कैंप कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निमार्ग कर्मकार कल्याण बोर्ड की विभिन्न योजनाओं के तहत 4,224 श्रमिकों के खातों में कुल 12,89,85,000 रुपए की धनराशि हस्तांतरित की गई। बता दें, ये राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी गई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक बड़ी पहल की गई है और तमाम लोगों के खाते में पैसे जो है वो हस्तांतरित की गई हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां आपको बता दें कि नववर्ष के मौके पर पर्यटन नगरी लैंसडाउन कॉर्बेट नेशनल पार्क और आसपास के क्षेत्रों में आने वाले पर्यटकों को बेवजह परेशान न किए जाने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने पुलिस को आवश्यक निर्देश दिए हैं। कोटद्वार में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि नए साल के स्वागत को लेकर होने वाली पार्टियों के दौरान किसी भी प्रकार का हुड़दंग या मारपीट न हो, इसके लिए भी पुलिस को सतर्क रहने और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक हुई है और उनसे ये निवेदन किया गया है कि हमारी चौकसी रहनी चाहिए, हमारी निगरानी रहनी चाहिए, लेकिन जो हमारे आगंतुक आ रहे हैं उनको तंग ना हो, परेशान ना हो, क्योंकि सब अपना नया साल मनाने के लिए यहाँ पे पहुंच रहे हैं। पूरी मुस्तैदी से हम काम करें और प्रयास करें कि जो हमारे टूरिस्ट यहाँ पे पहुंचे उन्हें किसी तरह की असुविधा ना हो, लेकिन हाँ चौकसी रखनी है। और जैसे उन्होंने कहा कि वो सब चौकस हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में सड़कों के सुधार और पुनर्निर्माण, स्कूल भवनों के निर्माण, हरिद्वार गंगा कॉरिडोर परियोजना, मार्गों, घाटों और पुलों, हेलीपोर्ट निर्माण एवं मंदिरों के सौंदर्यीकरण सहित विभिन्न विकास योजनाओं के लिए कुल 167 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है, जिसके संबंध में सभी शासनादेश जारी कर दिए गए हैं। और इसी कड़ी में बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि राज्य सरकार लगातार विकास कार्यों को गति दे रही है और आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, जिसकी झलक आज धरातल पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। और ये हरिद्वार वगैरह कहीं ना कहीं विकास हो रहा है, नहीं हर जगह विकास हो रहा है। जो बातें कही गई थी कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, वो निश्चित तौर पर धरातल पर आज दिखाई दे रहा है। और हर क्षेत्र में, चाहे वो सड़क की जगह हो, चाहे ऑल वेदर रोड हो, चाहे स्कूलों का निर्माण हो, चाहे सामुदायिक भवन का निर्माण हो, चाहे घंटाघर का सौंदर्यीकरण हो, चाहे सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाने वाले कार्य हो, चाहे कोई भी क्षेत्र में कार्य की बात करी जाए तो उसको लेकर हमारी धामी सरकार लगातार सजग रही है। पंकज क्या बोला? बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी द्वारा एक वीडियो के जरिए अंकिता भंडारी मामले में
वीआईपी के नाम उजागर किए गए हैं, तो वहीं इस मामले को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है, जिस पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, जिसका तुरंत खुलासा भी किया गया है। लेकिन अगर उर्मिला सनावर के पास अंकिता भंडारी हत्या केस को लेकर सबूत थे, तो 1 साल से उन्हें ये बात उन्होंने क्यों छुपा रखी थी? देखिए ये ना अगर मैं कहना चाहूँ तो ये सवाल का जवाब थोड़ा सा मुझे समय चाहिए पूरा बताने को, पूरा बयान देने को। देखिए इसमें पूरी तरीके से सोची समझी रणनीति ही दिखाई पड़ती है, इसलिए क्योंकि देखिए हमें भूलना नहीं चाहिए कि हरीश रावत का भी स्टिंग ऑपरेशन हुआ था और उसको त्वरित उस स्टिंग ऑपरेशन को बाहर ले आया गया था, क्योंकि उत्तराखंड को भ्रष्टाचारियों के हाथ में नहीं देने के लिए उस स्टिंग ऑपरेशन का खुलासा किया गया था। अगर उर्मिला सनावर जी के पास इस तरीके की किसी भी प्रकार की ऑडियो थी, तो 1 साल से ऊपर उन्होंने उस ऑडियो को अपने फोन में क्यों स्टोर करके रखा हुआ? महिला सहायता समूहों में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जिला सभागार में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता सचिव पर्यटन एवं ग्राम्य विकास उत्तराखंड धीराज सिंह गरजाल द्वारा की गई। कार्यक्रम की शुरुआत में सचिव द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में विभिन्न विभागों एवं महिला सहायता समूहों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय कृषि एवं उद्यान सहित अन्य उत्पादों के संवर्धन, गुणवत्ता सुधार तथा प्रभावी विपणन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। इस बीच कार्यशाला महिलाओं की उद्यमशीलता क्षमता विकसित करने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इसमें देखिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे चंपावत डिस्ट्रिक्ट में जितने भी एसएचजीज हैं हमारे और उनमें उद्यमशीलता कैसे बढ़ाएं आगे, उसको लेके एक वर्कशॉप हम लोगों ने आयोजित की है। वैसे तो पूरे प्रदेश में हम लोग जितने भी ब्लॉक्स हैं उसमें सारे सीडीओज को हम लोगों ने डायरेक्शन दिया है कि उनके ब्लॉक्स में जितने भी एसएचजीज हैं उसमें जो आरबीआई का कंसेप्ट है रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर्स का, और जिसको अब नया नाम अभी मिला है मुख्यमंत्री उद्यमशीलता योजना, उसके अंतर्गत कैसे एसएचजी की महिलाओं को एक एंटरप्रेन्योरशिप उनके उसमें बढ़ानी है, कैसे उसके लिए उनको प्रेरित करना। प्रदेश में अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है, जिसको लेकर कांग्रेस भी अब मुखर दिखाई दे रही है और ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पौड़ी में एक बड़ी रैली निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि अंकिता भंडारी मामले में जो नए खुलासे हो रहे हैं उसको लेकर सरकार को 10 दिन का समय दिया गया है। अगर 10 दिन के अंदर सरकार जांच के आदेश नहीं देती है या फिर सीबीआई जांच के आदेश नहीं होते तो 6 जनवरी के बाद पौड़ी में एक रैली निकाली जाएगी और आंदोलन भी किया जाएगा। वहीं उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पर भी तीखा वार किया। मैंने सरकार को 10 दिन का समय दिया कि सरकार 10 दिन में ये तमाम जो बातें उठी हैं इन बातों को ध्यान में रखते हुए जो आरोपी हैं, जो संभावित अपराधी हैं, उनकी तहकीकात करे और मुकदमा उन पर दर्ज करें और ईमानदारी से सरकार इसकी जांच करे। लेकिन सरकार की मंशा मुझे लगने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के उलझुल बयान सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के उलझुल बयान मामले को और उलझाने का काम कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। मैंने तो सोचा कि ऐसी छोटी बातों पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का इस्तीफा मांगना खुद अपनी भी तौहीन होगी।
और आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड ने नया राजनीतिक मोड़ ले लिया है, क्योंकि बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी द्वारा एक वीडियो के जरिए अंकिता भंडारी मामले में वीआईपी नाम उजागर किए गए हैं, जिसके बाद विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है, जिस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अंकिता भंडारी की मृत्यु के बाद बार बार उनकी आत्मा पर लांछन लगाने के साथ साथ बीजेपी के अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय महामंत्री को अपमानित करके पूरी अनुसूचित जाति को अपमानित करने का काम कर रही है। लेकिन जो दूसरा है वो हमारा है ही नहीं। और दो प्रकार के काम कांग्रेस कर रही है। पहला काम, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जो अनुसूचित जाति से संबंधित है उनको अपमानित करने का काम करके पूरे अनुसूचित समाज को कांग्रेस के लोगों ने अपमानित किया है। दूसरा, अंकिता भंडारी की मृत्यु के बाद, और मैं जिस बात को पहले से कह रहा हूं, बार बार उस मृत आत्मा पर लांछन लगाने का कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। अनेकों नाम अभी तक वो ले चुके हैं। सत्यता यह थी कि जब न्यायालय में मुकदमा चल रहा था, उनको कोई प्रूफ होता, कोई जानकारी तो न्यायालय में जरूर देते, लेकिन वहां वो पीठ दिखाकर भागे हैं। और आज उसकी मृत्यु के बाद बार बार उस बेटिया को अपमानित करने का कांग्रेस कर रही है। तो जो जाति को टारगेट किया जा रहा है विशेषकर कांग्रेस के द्वारा, ये कांग्रेस की नीति ही पहले से ही रही है। अनुसूचित जाति के साथ अन्याय उन्होंने किया है, हर समय किया है। और जब उनका राज भी चल रहा था कभी कांग्रेस का, जब भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी, तब भी अन्याय किया है और आज भी अन्याय कर रही है। ये ठीक नहीं। आदरणीय बहन भाइयों, आपको सादर नमस्कार। देवभूमि को नमस्कार करता हूं, नमन करता हूं। उत्तराखंड के सभी नागरिकों का, बहन भाई सभी का नमन करता हूं, सम्मान करता हूं। बंधु, मैंने अपने राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक पूर्ण जीवन के अंदर मैंने 47 वर्ष लगातार राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं। अपने नैतिक मूल्यों को, भारतीय जनता पार्टी की प्रामाणिकता को, समाज में रहने वाली बहन बेटियों की इज्जत को सर्वोपरि मानते हुए आज तक जीवन के अंदर कभी भी ऐसी घटना मेरे चरित्र को लेकर कभी भी नहीं उछाली गई है। आज बड़ा दुखी होकर मैं आपके सामने आ रहा हूं। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सोशल मीडिया पर चल रहे आरोप प्रत्यारोप के बीच कांग्रेस एक बार फिर मुखर हो गई है। हल्द्वानी में विधायक सुमित हृदयेश के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने शहीद पार्क तक कैंडल मार्च निकालकर अंकिता भंडारी को श्रद्धांजलि अर्पित की और न्याय की मांग की। इस दौरान विधायक ने कहा कि आज तक पुलिस हत्याकांड में कथित वीआईपी की पहचान नहीं कर पाई, जिसके चलते साक्ष्य नष्ट करने के रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है और एक बार फिर मामले की सीबीआई जांच की मांग करती है। वीआईपी कौन है? ये देखिए ना, ये कोई, मैं कहूंगा लोगों से, ये कोई व्यंग का विषय नहीं है, बड़ा गंभीर विषय है। और लगातार कांग्रेस की पहले दिन से इस प्रकरण में पूरी मांग रही है सीबीआई की जांच हो, क्योंकि आपने वहां पे सारे रिजॉर्ट में बुलडोजर चला दिया। अंकिता का जो कमरा था उसे पूरा जला दिया, उसके गद्दे वद्दे सब स्विमिंग पूल में फेंक दिए और सारे साक्ष्य प्रमाण मिटाने की भरपूर साजिश हुई है। तो आखिरकार ये साजिश किसी को बचाने के लिए हुई है। खुद अंकिता के जो दोस्त हैं, जिन्होंने व्हाट्सएप के मैसेज दिखाए, उसमें साफ उन्होंने बोला है अंकिता ने कि मुझसे वीआईपी सेवा करने को कहा जा रहा है। देखिए, जिस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से हम सब लोग देख रहे हैं कि एक हमारी बहन जो लगातार इन जो वीआईपी लोग थे उनके नाम उजागर कर रही है, और उसके बाद भी सरकार पूरी तरीके से मौन है। सरकार में किसी भी मंत्री का, किसी मुख्यमंत्री का, किसी बड़े नेता का कोई बयान नहीं आ रहा है। उन्होंने बिल्कुल, जिसे कहते हैं, मुंह में बिल्कुल पट्टी लगा ली है। और हम लोग निश्चित रूप से जिस तरीके से एक पूरे प्रदेश में गट्टू और भट्टू नाम के दो किरदार जो पूरी तरीके से समाज के बीच में आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि वही वीआईपी है। वीआईपी कौन है? उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर के अधिशासी अधिकारी उदयवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि नगर क्षेत्र में 2 दर्जन से अधिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की जा रही है और जनता के आग्रह पर व्यवस्था में बदलाव भी किया जा सकता है, लेकिन जसपुर नगरवासी नगर पालिका के अलाव व्यवस्था से नाखुश नजर आ रहे हैं।
ये अलाव हमारे अपने द्वारा चलाया जा रहा है। नगर पालिका प्रशासन कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। किसी प्रकार की कोई लकड़ी वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है और ठंड में ग्राहक वगैरह भी नहीं आ रहे हैं। बहुत अधिक ठंड पड़ रही है, यही कोहरा इतना आ रहा है और शाम तक नहीं उतर रहा है। तो ठंड काफी अधिक हो रही है। जैसा घर से आ रहे हैं वैसे ही घर को जा रहे हैं। ग्राहक वगैरह भी किसी के पास नहीं दिख रहा है। हमारी व्यवस्था की जाएगी। जसपुर शहर के अंतर्गत लगभग 25 जगह अलाउ ड्रिंक 25 दिन कराए जाते हैं। प्रतिदिन लगभग शाम को 5:30 बजे 5-5:30 बजे जलाने स्टार्ट किए जाते हैं और ये जब तक मौसम ठंडा रहेगा जब तक लाभ की व्यवस्था की जाएगी नगर पालिका द्वारा। जहाँ भी आराम की व्यवस्था होगी और जो होगी उसके लिए नगर पालिका प्रयास करेगी। व्यवस्था रहा है अपने पास ही रखने जला रहे हैं, साफ है, ग्राहक उधर नहीं, दुकानदारी बिल्कुल साफ है। वो तो समझ लो लॉकडाउन से ही लॉकडाउन लग गया है इस टाइम। नगर पालिका की अभी कोई व्यवस्था नहीं बनी, अलाव की कोई व्यवस्था नहीं बन रही। अपने पास से ही लकड़ी जला रहे हैं, इसके आग के सहारे से ही बैठे हुए हैं। हल्द्वानी में बीजेपी के अनुसूचित मोर्चे के पदाधिकारी ने बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के ऊपर सोशल मीडिया में चल रहे आरोप पर सफाई देते हुए कहा कि अनुसूचित जन समाज से निकलकर राष्ट्रीय महामंत्री तक पहुंचे दुष्यंत गौतम को कांग्रेस के षड्यंत्र से अनर्गल और आधारहीन आरोप लगाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। दर्जाधारी मंत्री दिनेश आर्य ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी के नेताओं का चरित्र हनन करने में लगी है, जबकि अंकिता भंडारी हत्याकांड आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुना चुकी है। अब राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कांग्रेस इस हद तक गिर गई है। लगातार सोशल मीडिया में चला राजनीतिक षड्यंत्र के रूप में मैं जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश के प्रभारी दुष्यंत गौतम जी के छवि को खराब करने की जो विपक्षी कांग्रेस के द्वारा की जा रही है, उसकी उत्तराखंड का अनुसूचित समाज घोर निंदा करता है, इससे आक्रोशित है। क्योंकि दुष्यंत गौतम जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं। आज देश में एक अनुसूचित समाज के नेतृत्व के रूप में उनकी छवि बनी है, उसकी छवि को खराब करने की जो कोशिश की गई है, इसकी हम निंदा करते हैं। और जितना, क्योंकि समाज में एक घटना घटी थी कुछ समय पूर्व, तीन वर्ष पूर्व, और उस बहन के साथ हम भारतीय जनता पार्टी सहित सब लोग थे। देहरादून सिटी के भीतर लगने वाले ट्रैफिक जाम जल्द ही कम होगा। निर्माणाधीन भंडारी बाग फ्लाईओवर आगामी जून तक पूरा हो जाएगा। इससे शहर के दो बड़े चौराहे प्रिंस चौक और सहारनपुर चौक में लोगों को ट्रैफिक की समस्या से निजात मिलेगी। सचिव पीडब्ल्यूडी पंकज कुमार पांडे ने बताया कि फ्लाईओवर का काम लंबे समय से चल रहा है, जिसको देखते हुए कंपनी को भी चेंज किया गया है। मौजूदा समय में कार्य की प्रगति का प्रत्येक 15 दिन के भीतर रिव्यू किया जा रहा है, जिससे कार्य की गुणवत्ता के साथ ही कार्य की प्रगति पर रिपोर्ट मांगी जा रही है। टारगेट्स और जो इनके लैंडमार्क हैं उनके बारे में पूरा आइडेंटिफाई किया है और मैं खुद हर 15 दिन में उसको रिव्यू कर रहा हूं। जो टाइमलाइन है उसको स्टिक करके कितनी जल्दी उसको काम कंप्लीट कर सकते हैं, उसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और जो आरओबी के अलावा दोनों तरफ अप्रोच रोड है या कोई और काम करना है, क्योंकि 3-4 साल हो गए इसको बनते। और नगर निगम में बीते 2 दिनों से चली आ रही कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो गई है। कर्मचारी नेताओं और पार्षद प्रतिनिधियों के बीच बातचीत सफल रही, जिसके बाद नगर निगम के कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्त कर दी और सोमवार से कर्मचारी काम पर लौटेंगे। कुछ नहीं था, कई बार हो जाता है। अधिकारी भी बाहर मीटिंग से आते हैं, बाहर से काफी टेंशन में दबाव में काम करते हैं, राजधानी है, और पार्षद भी कई बार फोन करते हैं, नहीं उठा पाते हैं।
तो वो छोटा सा मामला था, वो किसी तरह से किसी ने उसको ज्यादा तूल दे दिया और हमारे कर्मचारी भाई भी आहत महसूस कर रहे थे। तो ये तो हमारे साथी हैं भाई, हम तो ट्रेड यूनियन के आदमी हैं। हमने इनसे आग्रह किया, अनुरोध किया, हमने कहा ये मामला समाप्त होना चाहिए। तो इन्होंने कहा आप आ जाइए, और हम आए और हमने खेद प्रकट किया। और अगर कोई गलती हमारे किसी बच्चे से हुई है, यूनियन के जो पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष सचिव वगैरह तीनों यूनियन के, उनके साथ में और हमारे कर्मचारी भाइयों के साथ में बैठकर हमारी वार्ता हुई। पिछले कुछ 3-4 दिनों पहले पार्षदों की और नगर आयुक्त की कुछ गलतफहमियां आपस में दोनों ही तरफ से हुई थी, जो आज उसकी वजह से हमारे जो कर्मचारी संगठन है वो स्ट्राइक पर चले गए थे। लेकिन कर्मचारियों के साथ में मैंने पार्षद से जब बात करी, उनका कर्मचारियों से कोई मतभेद नहीं था, कोई उन्होंने बदतमीजी नहीं करी थी। जो भी बात हुई थी वो नगर आयुक्त से हुई थी, और एक पार्षद का ये दायित्व भी है, हमारे जितने चुने हुए पार्षद हैं। सहमति ये सारा परिवार अपना ही है, पार्षद भी हमारे अपने हैं, कर्मचारी भी अपने हैं, अधिकारी भी अपने हैं। छोटा मोटा जो घटना घटी थी, आप लोग आए हुए हैं, खेद प्रकट कर दिए गए हैं। तो हमारा तरफ से भी, अधिकारी की तरफ से ये है, अधिकारी तो कल से कह रहे हैं कि आप जो कामकाज ठप हो रहा है, खुलवा दीजिए ऑफिस। हमने कहा ठीक है, कोई परिवार का उनके आ जाए, चाहे कोई प्रतिनिधि आ जाए, हमारी उनकी बातचीत हो जाती है, ताकि संगठन का भी एक सम्मान होता है। किसी का एडवांस कराओ, ट्रेजरी बंद करा दी थी मैंने। प्रदेश में इन दिनों मुख्यमंत्री धामी के निर्देशानुसार जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान चलाया जा रहा है। बताते चले कि 45 दिनों के इस अभियान के तहत राज्य के सभी जिलों में शिविर भी लगाए जाएंगे। वहीं इस अभियान की सराहना करते हुए राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कहा कि बीजेपी जनता की सेवा भाव से बनी हुई है। उसी के आधार पर मुख्यमंत्री धामी भी मुख्य सेवक के रूप में लगातार जनता के बीच रहकर कार्य कर उसका पालन कर रहे हैं। मधु भट्ट ने जन जन की सरकार जन जन के द्वारा अभियान को सार्थक बताते हुए कहा कि इस अभियान को पंचायत स्तर पर आयोजित किया गया है, जिसके जरिए जनता को सरकार के सभी विभागों की योजना को साझा किया जा सके। साथ ही जनता के कई कार्यों को लंबे समय से पूरे नहीं हो पा रहे थे, इस अभियान के तहत पूरे भी हो रहे हैं। मैं कहूंगी कि जनता की सेवा के लिए जिस भाव से जो सरकार हमारी जो बनी है, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार अपने को मुख्य सेवक कहते हुए हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। और हमारी जो सरकार और प्रशासन के जितने भी विभाग है, समस्त जितनी भी योजनाएं हैं, वो जनता के बीच में जो हमारे अधिकारीगण हैं वो जनता के बीच में जा रहे हैं। साथ ही में क्योंकि गांव-गांव में क्योंकि न्याय पंचायत स्तर पर ये कार्यक्रम चल रहा है। ये क्या है? ये बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या के विरोध में देशभर में आक्रोश देखा जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के दिनेशपुर क्षेत्र के मोतीपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। तो वहीं बीजेपी जिला उपाध्यक्ष अमित दारंग के नेतृत्व में मोतीपुर मोड़ पर प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यूनुस का पुतला दहन किया। इस दौरान वक्ताओं ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में लगातार हिंदू समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है और वहां की सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा में विफल रही है। प्रदर्शनकारियों ने भारत सरकार से इस मामले में कड़ा रुख अपनाने और बांग्लादेश सरकार पर रात दबाव बनाने, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। पुलिस जो सरकार है बांग्लादेश का, उसके ऊपर तो इतना आक्रोश हमारे ऊपर भी है कि हमें बॉर्डर पर छोड़ दिया जाए, उसके बाद हम वो बॉर्डर खोलने के बाद हम लोगों को वहां छोड़ा जाए। जिस तरह से ये हत्या कर रहे हैं हम लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है और इतना निर्दय से उसको दीपू दास को मारा गया है जो हद से बाहर है। और हमारे सामने उनको एक बार खड़ा किया जाए, यूनुस खान को अगर आए तो हम देख लेंगे कि क्या हो सकता है। खटोला में जिस प्रकार से उबाल बांग्लादेश के खिलाफ है और जिस प्रकार से निर्मम हत्या लगातार हमारी माताएं बहनों भाई लोगों के साथ बांग्लादेश में हो रहा है, वो वास्तव में निंदनीय है। जिसके लिए पूरे भारतवर्ष के जितने भी सनातनी हैं, जितने भी हिंदू हैं, और एक ज्वालामुखी के रूप में जो है अपना जो है विरोध प्रकट कर रहे हैं। मैं सर्वप्रथम तो आपके चैनलों का
सारे पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूं कि हमारे आग्रह पर आप सब लोग यहाँ आए और आज यहाँ राधाकांतपुर, खटोला, ईशानपाड़ा, निमाईपाड़ा, वैष्णोपाड़ा, मोतीपुर, खटोला सारे क्षेत्र के लोग आज यहाँ हमारे चाहे बंगाली समाज के लोग हों उनमें बहुत आक्रोश है बंगाली समाज के अंदर, और हमारे चाहे सिख समाज के लोग हों चाहे पर्वतीय समाज के लोग हों सब में बहुत आक्रोश है। वो आक्रोश आज आपने सबने यहाँ देखा, जो देखने को मिला, जो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।